अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में पॉइंट ऑफ सेल सीरीज़ का पार्ट 26 है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मेन्यू को शो और हाइड कैसे करते हैं बेस्ड ऑन यूज़र रोल। इसका मतलब ये है कि जो हमने यूज़र को रोल प्रोवाइड किए हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था, 2 वीडियोज़ में हम देख रहे हैं कि हम मतलब यूज़र बेस रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे सी शार्प में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो तकरीबन हमने पिछली 2 वीडियो में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो देख लें, क्योंकि उससे ही आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे और आपको ये आज की वीडियो समझ आएगी। तो आज की वीडियो में हमने करना क्या है, मैं आपको एक बार एप्लीकेशन रन करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू भी हो जाए, जितना काम हमने कर लिया और अब आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, हम एक पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें वेंडर, प्रोडक्ट्स, कस्टमर वगैरह, ये सारा काम हमने कर लिया है। इनवॉइसिंग वगैरह कैसे करनी है, इनवॉइस एंट्री यहाँ पे कैसे बिलिंग करनी है, वो सारा काम भी हमने कर लिया है। अब हम काम कर रहे थे कि इस एप्लीकेशन में हमने लॉगिन की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है और वहाँ पे यूज़र को रोल भी प्रोवाइड करने हैं। ये तो अभी बेसिक सी एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे, आप जितनी मर्ज़ी इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते जाएँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था कि हम यूज़र्स को कैसे मतलब डेटाबेस में सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो यहाँ से देखें लिखूँगा, तो यहाँ पे पासवर्ड भी मैं कोई दे देता हूँ। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे ये कहता है कि यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन। यहाँ पे ये एडमिन जो आप दे रहे हैं, ये इसका यूज़र नेम यहाँ पे देखिए डाटा भी शो हो रहा है कि ये ऑलरेडी लिया हुआ है, किसी ने आप कोई और दें। तो यहाँ से हम जो भी यूज़र बनाएँगे वो यहाँ पे बनाते जाएँगे। हम यूज़र मल्टीपल यूज़र हम एप्लीकेशन को हमारी इसको यूज़ कर सकेंगे और उसके साथ हमने किया था यूज़र सिक्योरिटी में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी यूज़र हैं जो एक्टिव हैं, वो यहाँ पे आ रहे होंगे और यहाँ पे हम जिस यूज़र को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं एडमिन को कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें, ये हमारी पूरी एप्लीकेशन के राइट्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं कि ये जो एडमिन है इसके पास ये एक्सेस है, ये काम कर सकता है। मतलब जैसे कि वेंडर पे टिक लगी है, तो इसका मतलब ये वेंडर वगैरह का डाटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकता है। तो ये सारी परमिशन हमने ये इसको देखें, मैं इसको ये भी परमिशन दे रहा हूँ, ये भी दे रहा हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब हमने इसको ये भी परमिशन दे दी है। यहाँ पे देखें, अभी इस पे भी टिक लगा होगा, ये देखें। तो ये हमने सारा काम अपनी पिछली वीडियोज़ में डिटेल में कर लिया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो आप देख लें। अब हमने क्या करना है, अब ये जो हमने इसको परमिशन दी है ना, इसकी बेस पे हमने यहाँ पे देखें, जैसे वो डैशबोर्ड में आए तो यहाँ पे ये वाले मेन्यू इसको शो होने चाहिए। जो वहाँ पे हमने उसको ट्रू करवाया है, जो परमिशंस दी हैं, वही वाली यहाँ पे मतलब मेन्यूज़ को अगर फ़ॉल्स होंगे तो ये यहाँ पे इसको दिखने ही नहीं चाहिए। ऐसे ही इनवॉइस में भी हमने करना है। सारी जो भी हमारे पास ये सारा डाटा हमने एक टेबल में सेव करवाया हुआ है। यहाँ पे मैं टेबल भी आपको दिखा देता हूँ अभी। यूज़र में चलते हैं, देखें यहाँ पे यूज़र्स की डिटेल है, एक हमने टेबल बनाया है यूज़र सिक्योरिटी के नाम से। यहाँ पे हमने क्या किया है, सारी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी रखी है कि जो जिसको रोल जो प्रोवाइड है उसको हम इस टेबल की मदद से शो करेंगे और साथ में वैलिडेट भी करेंगे हम उस यूज़र को यहाँ से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब हमने जैसे ही ये काम करना, अब हमने ये करना है कि यहाँ पे उसको मेन्यू शो ही ना हो। जो हमने परमिशन दी है वही वाले मेन्यू उसको इनेबल हो जैसे ही वो लॉगिन करे। तो यहाँ पे मैं साइन आउट करता हूँ। तो लॉगिन के लिए भी मैंने क्या किया है, फॉर्म डिज़ाइन पहले से ही कर लिया है कि हमारा टाइम बचे। यहाँ पे देखिए, लॉगिन पे मैं चलता हूँ। ये देखिए, लॉगिन का फॉर्म मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे जो भी यूज़र लॉगिन करेगा उसके राइट्स भी हमने डेटाबेस से गेट करने हैं, इस यूज़र को वैलिडेट भी करना है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे डैशबोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे हमने इसको मतलब शो करवा देना है, इस फॉर्म पे हमने उसको ले आना है। तो ये हम काम कैसे करेंगे तो वही हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इनको नाम दिया हुआ है यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, नाम मैंने इनको दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक। यहाँ पे जाके सबसे पहले तो वही काम, इफ यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट रीम, अगर तो वो डबल इक्वल किसके स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी के, तो हम उसको मैसेज बॉक्स में अलर्ट शो करेंगे, प्लीज इंटर यूजर नेम, प्लीज इंटर यूजर नेम। ऐसे ही हम एक एल्स इफ बनाएंगे, इफ भी लगाएंगे साथ में। तो यही वाला मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ सारा, यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर दूंगा। एल्स इफ यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, प्लीज इंटर पासवर्ड। एल्स अगर दोनों दिए होंगे तो वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल ही ले लेते हैं बजाय इसके कि हम डायरेक्ट पास करें। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड वेरिएबल ले रहा हूँ।
यहाँ पे देखें यूज़र नेम में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और ऐसे ही मैं इसको पासवर्ड कर लूँगा कि पासवर्ड में हमारे पास जो उसने टाइप किया पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे डेटाबेस की कॉल लगानी है जिसमें हमने इन दोनों को वैलिडेट करना है, किसके साथ, डेटाबेस में हमारे पास जो यूजर्स टेबल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं, हमने यूजर डाटा असेस लेयर बनाई थी, आपको याद होगा, हम डेटाबेस का लॉजिक अलग क्लास में रख रहे हैं, तो उसी में ही मैं इसका कोड कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास है भी वैसे। यहाँ पे देखें मेथड फॉर गेट ऑल एक्टिव यूजर डाटा, तो हमें ये ऑल एक्टिव यूजर डाटा ही चाहिए, लेकिन हम इस मेथड को करेंगे चेंज। तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं, सॉरी ये वाला मेथड ऑल एक्टिव नहीं, ऑल डाटा ये आएगा यहाँ पे, ऑल यूजर डाटा, जहाँ से ऑल यूजर आ रहे हैं हमारे पास, ये वो वाला मेथड है। और एक मेथड हमने बनाया है जो बस सिर्फ एक्टिव जिनका ट्रू है वही वाला डाटा। तो हम यहाँ पे ये एक्टिव वाला मेथड ही कॉपी कर लेते हैं, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इस मेथड में क्या करेंगे, इस मेथड में हम इसको मेथड फॉर गेट ऑल एक्टिव यूजर डाटा एंड रोल भी लिख देते हैं साथ। पहले हम इसको इसको देखें, हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं, अभी हम करते हैं इसको, अगर नहीं सही रहा तो हम एक और तरीका है वो उससे कर लेंगे। मेथड फॉर गेट ऑल एक्टिव यूजर डाटा एंड रोल बेस, जो मर्जी ले रही है, एंड सिक्योरिटी यूजर सिक्योरिटी, मतलब दोनों टेबल से हमने डाटा लाना है। गेट ऑल एक्टिव यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी डाटा दोनों लिखेंगे, हम इनर ज्वाइन लगाएंगे। यहाँ पे हम इसको क्या देंगे, हम यहाँ पे इसको देंगे स्ट्रिंग, एक होगा हमारे पास यूजर नेम देंगे इसको, दूसरा हम देंगे इस मेथड को पासवर्ड। इन दोनों को वैलिडेट करेगा और साथ में मतलब उसको डाटा को भी लाएगा। डाटा टेबल ही हम यहाँ पे रिटर्न टाइप इसकी डाटा टेबल है, डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया, एसक्यूएल का कनेक्शन ओपन किया, देखें कनेक्शन बनाया, कनेक्शन ओपन किया। यहाँ पे अब हम क्वेरी चेंज करेंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, इसका मैं कर रहा हूँ यू, शॉर्ट मतलब अलाइज नेम दे रहा हूँ इसको यू। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन लगाएंगे हम यूजर सिक्योरिटी के साथ। यूजर सिक्योरिटी मतलब ये जो हमारा टेबल है, देखिए एक यूजर्स है, यहाँ पे यूजर्स है और यहाँ पे यूजर सिक्योरिटी, इन दोनों के साथ ज्वाइन लगाएंगे बेस्ड ऑन यूजर नेम। यहाँ पे भी यूजर नेम हमने सेव करवाया है और यहाँ पे तो यूजर नेम पहले से ही है, तो यही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इनर ज्वाइन यूजर सिक्योरिटी, अब यूजर सिक्योरिटी को मैं यूएस दे देता हूँ। अब किस बेस पे ज्वाइन लगेगा, अब वो हम क्या कहेंगे, ऑन कंडीशन लगाएंगे, ऑन यू यूजर्स में डॉट यूजर नेम बराबर है किसके, इक्वल है किसके, यूएस डॉट यूजर नेम, अलाइज नेम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब उसके बाद वेयर यूजर्स में यू डॉट, क्योंकि हमने यूजर्स का ये यू अलाइज नेम दिया है, यू डॉट एक्टिव जिनका ट्रू है वही वाला हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन करेगा जिसका एक्टिव ट्रू है, तो ये भी हमने साथ में करना है। अब दोनों टेबल से डाटा आ जाएगा, यूजर नेम वाले से यूजर नेम का डाटा पासवर्ड वगैरह, और यूजर सिक्योरिटी से ये जो इसकी परमिशन हमने सेव करवाई हुई है यहाँ पे, ये सारी भी आ जाएगी। तो हमें बार बार डाटाबेस से गेट करके नहीं लानी पड़ेंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ही बार में इनर ज्वाइन एक ही मेथड बना लिया। तो वही एसक्यूएल कमांड चलेगी, एसक्यूएल डाटा अडाप्टर बनेगा, अडाप्टर में डाटा सारा फिल किस में कर देगा, डाटा टेबल में कर देगा जो हमने यहाँ पे बनाया है। अब डाटा टेबल हम इसको रिटर्न कर रहे हैं नीचे, ये देखें, ठीक है। ये कैच फाइनली वगैरह तो वो वैसे ही रहेगा। चले ये हमारा मेथड बन के रेडी है। अब हम चलते हैं लॉगिन पे, यहाँ पे जाके लॉगिन में यहाँ पे हम उस वाले मेथड को कॉल करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो वाला फोल्डर यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजिंग यूएस रिटेल डॉट DAL का फोल्डर। अब इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो यहाँ पे हम ला सकते हैं, यूजर्स DAL, यूजर्स DAL इज इक्वल टू न्यू यूजर, ये हमने इसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास का। अब इस ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे हम सारे मेथड असेस कर सकेंगे। तो यहाँ पे चूंकि वो मेथड हमने जो अभी बनाया वो हमें एक डाटा टेबल रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे मैं डाटा टेबल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ वैलिडेट, दे देता हूँ नाम कि हम ये इसको वैलिडेट कर लें, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा कहाँ पे पड़ा है, यूजर्स DAL जो हमने अभी ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का, डॉट, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा गेट ऑल एक्टिव यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी डाटा भी चले, ये मेथड का नाम तो यही था। अब इस मेथड को हमने कौन कौन से पैरामीटर देने हैं, पहला है यूजर नेम, तो यहाँ पे मैं यूजर नेम में सेव करवाया, और पासवर्ड मैंने पासवर्ड वेरिएबल में सेव करवाया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये सारा डाटा इसमें आ जाएगा। अब जब इसको डाटा मिलेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इफ वैलिडेट डॉट रोज
डॉट काउंट। आप इसको वैलिडेट या dt भी दे सकते हैं, नाम आप कोई भी दे सकते हैं यहाँ पे। बस रिटर्न चूंकि वहां पे हम जो ये मेथड है ये बनाया तो वो डाटा टेबल रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे डाटा टेबल में ही उसको सेव करवाएंगे। अब जब इसको डाटा मिल जाएगा तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 से बढ़ जाएगी। अब हमने आगे होम वाला काम करना है। अगर इसको डाटा नहीं मिलता, एल्स पार्ट में हमने क्या कह देना था मैसेज बॉक्स में कि इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। चले ये हमने मेथड दे देना। अब अगर इसको मिल गया तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे इसको रीडायरेक्ट करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड। इसके अलावा हमारे पास एक और है, ये तो डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे हमारे पास है होम, फॉर्म 1 में है आई थिंक। यहाँ पे हमने इसको रीडायरेक्ट करना है होम में। यहाँ पे हम उसका जो भी मतलब होगा नाम भी शो करवाएंगे साथ में। तो यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट करना है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले भी एक चीज है, चले वो बाद में करते हैं। यहाँ पे लॉगिन में चलते हैं, यहाँ पे फॉर्म पे भेजना है हमने फॉर्म 1 f इज इक्वल टू न्यू, जो भी आपके फॉर्म का नाम है जहां पे आप इसको रीडायरेक्ट करना है आपने वहां पे जाना है, ठीक। फॉर्म 1 f, ठीक है, बन गया। f डॉट शो, यहाँ पहले हम क्या करेंगे, दिस डॉट हाइड कर देते हैं, चले हाइड या क्लोज, और f डॉट शो, f को शो करो, इसको हाइड करो। चले ये हमारा फॉर्म शो हो जाए। अब यहाँ पे हमने देखें ये जो डाटा है ना यहाँ पे भी पास नहीं किया। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा अभी इतना काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे स्टार्ट में मैं क्लिक करता हूँ, डेटाबेस में चलते हैं। हमारे पास जो पड़ा है ना यहाँ पे यूजर नेम एडमन एडमन अभी पड़ा है, तो पहले हम एक रॉन्ग एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखें एप्लीकेशन में चलते हैं, और सॉरी हमने अब यहाँ पे देखें लॉगिन का फॉर्म सेट भी करना है हमने, कि लॉगिन वाला फॉर्म पे पहले वो चले। तो वो कौन सा फॉर्म पहले रन होगा वो हम कहाँ पे सेट करते हैं, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे नीचे हमारे पास है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल, इस पे चलते हैं, डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें अभी फॉर्म 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लॉगिन लिखूंगा, लॉगिन, लॉगिन यूआई। अगर यहाँ पे आपके पास नहीं शो हो रहा तो आपको नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी यूआई की, क्योंकि हमारे पास सारे फॉर्म हमने यूआई में रखे हैं। तो इसकी नेम स्पेस यहाँ पे देखें ऊपर इंपोर्ट है, तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर डायरेक्ट हो रहा है तो फिर तो ठीक है। चलिए लॉगिन यूआई अब पहले रन होगा, यहाँ पे स्टार्ट पे दोबारा क्लिक करके इसको चेक करते हैं। देखें अभी लॉगिन हमारे पास फॉर्म रन हुआ। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ही एक बार टाइप करता हूँ, देखते हैं हमारे पास इनवैलिड का मैसेज आता है या नहीं। तो ये अभी सही से काम नहीं किया इसने, तो चलते हैं इसको पहले ठीक करते हैं बाद में। सॉरी यहाँ पे, हाँ नहीं आना तो नहीं चाहिए था। लॉगिन यूआई पे चलते हैं, यहाँ पे एक बार मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे मसला आया, हमारा मेथड नहीं चला या क्या वजह बनी। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, कुछ भी दिखा, लॉगिन पे किया, यहाँ पे आया स्टेप ओवर, वैलिडेट की वैल्यू इसको मिल क्यों रही है यार, जबकि मैंने तो गो टू डेफिनेशन करें, select static from you in your user security us on you dot user name। और सॉरी यहाँ पे मेथड में हमने मिस्टेक क्या की, बस यहीं पे ज्वाइन लगा दिया और यहाँ पे कहा कि जिसका एक्टिव ट्रू है बस। अब उस इनको तो हमने कहीं पे यूज ही नहीं किया कि यूजर नेम और पासवर्ड भी मैच होना चाहिए। तो यहीं पे मैं करता हूँ वेयर, यहाँ पे आ जाएगा यू डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू एट द रेट यूजर नेम, जिसका यूजर नेम भी बराबर है इस यूजर नेम के। एंड पैरामीटर हम नीचे इसको पास करें, एंड यू डॉट सॉरी यू डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू बराबर किसके है, ये वाले पासवर्ड के। इसको एट द रेट पासवर्ड कर देता हूँ, और नीचे हम इसको पास जो है वो एंड लगा के आगे एक्टिव भी चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ चलते हैं, यहाँ पे आके जो हमने ये पैरामीटर बनाए हैं वो हम यहाँ पे पास करते हैं, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। यहाँ पे आके पहला पैरामीटर हमारा कौन सा है, एट द रेट, जो पैरामीटर आपने वहां पे दिया है वही आपको यहाँ पे भी देना है। इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो हमारा यूजर नेम है ये वाला, इसकी वैल्यू जो है वो इसको मिल जाएगी। ऐसे ही डुप्लीकेट करते हैं, और जहाँ पे दूसरा हमारे पास पैरामीटर क्या है, पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड भी करता हूँ। तो ये पास हम भूल गए, पता नहीं लगा, चलें खैर कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ डायरेक्ट ही, हमने क्योंकि डीबग में ही थे, कोड का पता चला और साथ में ही हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब दोबारा इसको
बंद करके चलाते हैं। यहाँ पे अब लॉगिन पे भी आप लेके जा सकते हैं, जैसे ही साइन आउट करो तो आप लॉगिन पे ले जाओ इसे। तो मैंने एप्लीकेशन को क्लोज कर रखा है, इसलिए उसने क्लोज ही कर दिया उसे। चलें दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी लगा देता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ब्रेक पॉइंट चला, यहाँ से जाके मैं ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ, डायरेक्ट कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो देखें अभी कह रहे हैं इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड प्लीज ट्राई अगेन। अभी हम दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। देखिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ, इनवैलिड यूजर नेम, अब मैं देता हूँ सही वाला, एडमन और एडमन। तो यहाँ से लॉगिन करता हूँ, आप देखें इस पे आ रहा है, इसका मतलब उसे डाटा मिल रहा है। चलें जी, ओके हो गया ये तो काम। एक चीज़ हमने और करनी है, चूंकि हम कैपिटल में ही हर जगह पे कर रहे हैं, चाहे कैप्स लॉक ऑन हो या ना हो, तो यहाँ पे भी हमें सेट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज में चलते हैं, यहाँ पे करेक्टर केसिंग में चलते हैं, यहाँ पे जाके इसको अपर केस कर देते हैं। अब ऑन हो या ना हो तो ये चलेगा, मतलब अपर केस में ही। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि कई दफ़ा नाम कैपिटल में हो जाता है कोई वर्ड, तो फिर वो मसला करता है। तो इसलिए हम इसको कैपिटल में ही करवा रहे हैं कि हर वर्ड जो भी होगा कैपिटल होगा। चले खैर, यहाँ पे आ जाएं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चलते हैं। अब इस फॉर्म पे हम इसको भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ऊपर चलते हैं जनाबे वाला, यहाँ पे फॉर्म में जाके अब हम, ये फॉर्म का कंस्ट्रक्टर है, सबसे पहले ये रन होता है। तो हम यहाँ पे इसको एक डाटा टेबल पास करेंगे। यहाँ पे मैं ऊपर एक बना रहा हूँ जैसे कि डाटा टेबल, इसको मैं नेम देता हूँ यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी। ये ही मैंने इसको नाम दे दिया, मिलता जुलता ही नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डाटा टेबल लेंगे, डाटा टेबल, इसको मैं यूजर्स कह रहा हूँ, यूएस कह रहा हूँ, यूजर सिक्योरिटी। अब हमने क्या करना है, ये हम इसको पास करेंगे, कैसे कहाँ से पास करेंगे मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ये जो हमने अभी वेरिएबल बनाया है ना, यूजर्स एंड यूजर सिक्योरिटी वाला, यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी इक्वल टू, इसको हम ये वाला दे देंगे यूएस। तो जो हम इस फॉर्म का, जहाँ पे हम जो है वो इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वहां पे हम, हमें अभी इसको देना भी पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे दे दिया है इसको एक आर्गुमेंट या इसको पैरामीटर कह लें, तो वहां पे हमें देना भी पड़ेगा। अब इसको हम जो है वो इसको कहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे लॉगिन में हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखें अभी वो यहाँ पे एरर दे रहा है, देर इज नो आर्गुमेंट। ठीक है, तो नहीं है इसमें, तो यही वाला डाटा टेबल है, ये वैलिडेट हम यहाँ पे इसको पास कर। अब इस वैलिडेट के अंदर बहुत कुछ है, सारा कुछ यानी कि इसके अंदर ही पड़ा है। अब यहाँ पे दूसरा तरीका मैं आपको ये बता रहा था, आप यहाँ पे सिर्फ इसका यूजर नेम ही पास करें, यहाँ पे इसका यूजर नेम ही पास करें, आगे यहाँ से यूजर नेम ही गेट करें यहाँ पे इस फॉर्म पे, और बाकी के लोड पे जो है वो आप डाटाबेस से गेट करके ला सकते हैं। तो बार बार डाटाबेस की कॉल लगेगी, तो इसलिए बेटर यही था, मैंने एक ही बार में डाटा गेट कर लिया सारा, और डाटा टेबल में ही उसको पास कर दिया यहाँ पे। अब हम आगे ये यूज़र सिक्योरिटी को पास करते जाएंगे, और हर जगह ये डाटा हमारे पास पड़ा है। चले जी, यही काम था हमने करना। अब उसके बाद का काम, अभी चले हम चेक करते हैं कि ये हमारा जो यूएस आ रहा है, इसमें डाटा हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको याद होगा, इस फॉर्म पे हमने एक लगाया था वेलकम लेबल, ये देखें ये वाला, इसका नाम भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, वेलकम मैसेज का मैं कर देता हूँ वेलकम लेबल। अब इसके अंदर हमने जो भी यूजर का यूजर नेम है ना, चाहे एडमिन है चाहे केबी, वो हम यहाँ पे पास करके चेक करते हैं कि वो आ रहा है या नहीं। इसके लोड पे करेंगे, इसके लोड पे मैं क्लिक करता हूँ, देखें लोड फॉर्मेट, जैसे ही डैशबोर्ड लोड होगा, इससे पहले मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वेलकम लेबल डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट को सेट करो, कौन सा टेक्स्ट सबसे पहले आएगा हमारे पास, वेलकम। इसके साथ हम कनकेटिनेट करेंगे कुछ स्पेसिस, फिर कनकेटिनेट करेंगे जो हमने ये वाला यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी बनाया है ना, ये वाला यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी डॉट रोज, जीरो रो। इसके अंदर सेल कौन सा होगा, जो हमारे डेटाबेस में सेल कौन सा है, यूजर नेम का है, यूजर नेम डॉट टू स्ट्रिंग। अब चूंकि ये हमने डाटा टेबल लिया ही इसीलिए है कि इसके अंदर जो हमारे डेटाबेस के कॉलम्स के नेम होते हैं वही वाले पड़े होते हैं, तो हमें यहाँ पे गेट कर सकते हैं हमें जो सा चाहिए होगा। तो हमें यूजर नेम का यही चाहिए, तो यहाँ पे देखें ये सेट हो गया। यहाँ पे वेलकम लेबल में हम चेक करते हैं कि ये हमारा शो कर रहा है या नहीं। चलिए अभी इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। यहाँ से मैं कर रहा हूँ एडमन, एडमन, इसको मैं करता हूँ लॉगिन।
तो देखें वेलकम एडमिन यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसका मतलब हमारे डाटा टेबल का सारा डाटा हमें मिल रहा है। अब इस डाटा टेबल के डाटा की बेस पे हम जो है वो ये वाला मेन्यूज को हाइड एंड शो करेंगे। तो चलिए अब ये करते हैं, साइन आउट करते हैं। अब यहाँ पे हम ये कब काम करेंगे, यहाँ पे देखें ये जो मैंने फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मैंने कहा था कि आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें लोड फॉर्म बटन, यहाँ पे आपको एक मेथड बना हुआ पहले से ही मिलेगा जिसमें सारे हमारे फॉर्म जो है वो लोड हो रहे हैं। इसमें हमने मतलब कि कुछ सेटिंग की हुई है, फुल फॉर्म पे आए, डॉक स्टाइल में आए ये वाला। अब यहाँ पे देखें डैशबोर्ड वाला जो बटन है, ये अब कौन सा बटन है मैं आपको फॉर्म पे दिखाता हूँ, ये वाला। ये देखें ये वो पैनल की सेटिंग है सारी, और यहाँ पे डैशबोर्ड वाला ये वाला बटन है। अब इस पे जैसे ही क्लिक हो तो लोड फॉर्म वाला मेथड चले, मतलब ये लोड फॉर्म वाला मेथड कौन सा है, ये वाला मेथड चले। इसको हम फॉर्म देंगे जो कि ऑब्जेक्ट होगा। तो फॉर्म मैंने कौन सा कह दिया, जो डैशबोर्ड यूआई वाला फॉर्म है। तो डैशबोर्ड यूआई वाला फॉर्म कौन सा है, ये वाला है। तो ये हमारा फॉर्म कहाँ पे लोड हो जाता है, यहाँ फॉर्म पे, जो उसी पैनल के अंदर, ये वाला जो हमारा पैनल है इसमें हमारा वो वाला फॉर्म लोड हो जाता है। तो ये इसकी सेटिंग है। अब हमने क्या करना है, जैसे ही ये मतलब ये वाला फॉर्म लोड हो तब हमने इसके लोड पे ही हमने अपनी जो है वो लगानी है इफ एल्स वगैरह, कि अगर परमिशन है तो शो हो, अदरवाइज ना शो हो। तो ये वाला काम हम कैसे करेंगे, अब इसको देखते हैं जनाब ये वाला। तो यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें डैशबोर्ड फॉर्म, यहाँ पे चलते हैं फॉर्म, लोड फॉर्म डैशबोर्ड यूआई। तो डैशबोर्ड को लोड करो। तो अब हम इस मेथड को भी सेम जैसे मैंने इस वाले कंस्ट्रक्टर में पास किया है डाटा टेबल, तो इसमें भी हम वैसे ही काम करेंगे। तो यही डाटा टेबल यूजर सिक्योरिटी में हमारा सारा डाटा पड़ा है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे, यहाँ पे मैं यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी इसको भी पास कर दूंगा। अब सारा डाटा है मैंने इस वाले फार्म को भी दे दिया, सारा ही दे दिया। अब इस वाले फार्म पे भी हम सेम यही वाला काम करेंगे। जैसे ही ये वाला फार्म लोड होगा, देखें ये इसका लोड इवेंट है, इसको बाद में करेंगे। पहले हमने जो इसका कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे देखें ये वाला कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हमने काम करना है। अब यहाँ पे आप चाहें तो अलग बना सकते हैं नाम, तो मैं अलग बनाने की बजाय यही वाला डाटा टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ। आप अलग भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, फिर उस फॉर्म पे उसी को ही यूज करेंगे। ये हो गया। अब जो हम वहां से पास करेंगे वो यहाँ पे आएगा, यूएस यहाँ पे आएगा, और जो यूएस में आया वो हमने इसमें सेट करवा लेना है। यहाँ पे यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी इज इक्वल टू यूएस, ये हमने यहाँ पे। अब हमारा सारा डाटा फिर से किस में आ गया, इसमें आ गया। अब हम किस फॉर्म पे हैं, डैशबोर्ड वाले फॉर्म पे हैं। तो यहाँ पे चलते हैं नीचे। अब जैसे ही ये वाला फॉर्म लोड होगा, तो लोड पे अब हमने सारा काम करना है। काम क्या करना है, अब देखें यहाँ पे देखें, मैं सबसे पहले चेक लगाऊंगा इफ ये जो हमारा यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी डॉट रोज जीरो डॉट सेल। अब इसके अंदर सेल कौन सा आएगा, अब देखें डैशबोर्ड में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे पड़ा है वेंडर। तो पहले हम वेंडर पे लगाते हैं चेक। यहाँ पे हमारे पास जो यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी वाला टेबल है, वहां से हमारे हमने डाटा गेट किया है, अभी वहां से आ रहा है, तो वहां पे भी वेंडर ही हमने कॉलम का नेम रखा है। तो इसको चेक करेंगे, वेंडर डबल इक्वल अगर ट्रू है, देखें यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी के रो जीरो को वेंडर में अगर हमारी जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है, ट्रू है, तो क्या करो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बूलियन में कन्वर्ट करेंगे। पहले कन्वर्ट टू बूलियन। मैं आपको एक फॉर्म पे ही करके दिखाऊंगा, बाकी फॉर्म पे भी सेम ही रहेगा। मैं थोड़ा सा वहां पे भी ओवरव्यू आपको दे दूंगा। देखिए बूलियन में कन्वर्ट किया। अब अगर वेंडर में हमारे पास ट्रू पड़ा है, अब ये ट्रू मैं कौन सा कह रहा हूँ, ये वाला। अगर वेंडर में हमारे पास ट्रू पड़ा है तो इसका मतलब इसके पास वेंडर की परमिशन है, तो वेंडर को हम शो रहने देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। मतलब इसको शो कर ही देते हैं। चले यहाँ पे हमारे पास है वेंडर, इसका नाम क्या है, मैंने रखा डैशबोर्ड में ये वाला वेंडर ही रखा था। बटन का नाम जो है वो मैंने रखा था वेंडर बटन, यही रखा था। तो इसलिए यहाँ पे हम चलते हैं डैशबोर्ड यूआई में, वेंडर बटन डॉट विजिबल इक्वल ट्रू हो जाए, एल्स में क्या हो जाए, यही वाला विजिबल फॉल्स हो जाए। चलिए ये काम कर दिया। अब हमने सेम काम करना है इन चारों के लिए, जैसे कि
कंट्रोल सी से कॉपी, बी से पेस्ट। यहाँ पे अब हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या पड़ा डैशबोर्ड में, प्रोडक्ट फिर कस्टमर। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको कर देंगे प्रोडक्ट्स। मेरे ख्याल में मैंने नाम डेटाबेस में सेम ही लिए हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट बटन विजिबल ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉल्स हो जाएगा। सेम इसी तरह हमारे पास कस्टमर आ जाएंगे अभी डेटाबेस में, कस्टमर कस्टमर बटन यहाँ पे हम कर देंगे। लास्ट में हमारे पास बचा है, क्या बचा है, इम्प्लॉयज। तो इम्प्लॉयज भी हमने इम्प्लॉयज ही लिए हैं। यहाँ पे देखें इम्प्लॉयज है या इम्प्लॉयज, ये भी देख लेते हैं। इम्प्लॉय डेटाबेस में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट कस्टमर इम्प्लॉय, सिंगुलर ही है, मतलब प्लस एस नहीं लगा साथ में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इम्प्लॉयज बटन, ट्रू कर दो, अदरवाइज इम्प्लॉयज को फॉल्स कर दो। अब हमने ये एक फॉर्म के लिए काम किया है सारा, जो कि है हमारा डैशबोर्ड वाला फॉर्म। अभी मैं आपको इसको ही चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टार्ट पे क्लिक किया मैंने, नो करेंगे, एरर आया, देख लेते हैं कौन सा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो, वहां पे हमने तो मतलब दे दिया कि जो हमें यहाँ पे हमने पास नहीं किया। डैशबोर्ड जैसे ही लोड हो तो ये यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी हमने यहाँ पे भी इसको पास करना है, तो ये हम भूल गए थे। चले, यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया। अब यहाँ से ये डैशबोर्ड को पास किया मैंने, तो यहाँ पे ये डैशबोर्ड में गेट हो जाएगा खुद ही ऊपर कंस्ट्रक्टर में। ये देखें कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे यूएस में आ जाएगा, जो यूएस में आया है वो इस वेरिएबल में सेट हो जाएगा। अब इस वेरिएबल की बेस पे हमने अभी चेक्स लगाए हैं, जितने भी लगाए हैं। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। लॉजिक सेम ही रहेगा सभी फॉर्म के लिए। यहाँ पे देखें मैं कर रहा हूँ एडमन और एडमन। अब देखें यहाँ पे होगा क्या, हमने जो डेटाबेस की कॉल लगाई है वो वैलिडेट भी हो जाएगा, और शायद में यूजर सिक्योरिटी से सारे ट्रू और फॉल्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, तो देखें यहाँ पे पहले इसने दिया वेलकम एडमन, तो इसके बाद मतलब है थी परमिशन। अभी यहाँ पे देखें, अभी चूंकि इसके पास सारी परमिशन है, तो इसलिए हमने इसको मतलब कोई वो जो क्या क्या बोलते हैं यार उसको, कि विजिबल है सारे, कोई भी हाइड नहीं है। क्लोजिंग में चलते हैं, यूजर सिक्योरिटी में चलते हैं, एडमिन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जाके इसको वेंडर और प्रोडक्ट की परमिशन हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं। डैशबोर्ड अभी देखें अभी भी शो हो रहा है, लेकिन अभी इसको परमिशन हमने यहाँ से मतलब, अब हम परमिशन कब लेके आ रहे हैं, जब लॉगिन कर रहा है। तो अभी हमने इसकी परमिशन तो हटा दी है, लेकिन अभी हमारे पास शो हो रहा है। हाइड कब होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ही दोबारा लॉगिन करते हैं, यहाँ से स्टार्ट एडमिन एडमिन। तो देखें दोनों परमिशन नहीं है, तो वो उसको मेन्यू भी नहीं मिल रही। अब हम चूंकि मतलब कि हमने ये काम जब किया था वो लॉगिन पे किया है, लॉगिन पे हम लेके आ रहे हैं, आप ये साथ साथ में भी लेके आ रहे हैं। जब ये वाला फॉर्म लोड हो तो डेटाबेस से यूजर नेम की बेस पे ले आएं, और साथ साथ फिर मैं आपको लॉग आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं चूंकि बार बार कॉल नहीं लगाई डेटाबेस की, तो हमें बार बार डेटाबेस की कॉल लगानी पड़े, तो इसलिए मैंने एक ही बार कर लिया। जैसे ही वो लॉगिन करेगा उसकी परमिशन जो भी होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी, उसकी बेस पे हम जो है वो मेन्यू विजिबल और इनविजिबल करेंगे, ताकि हमारी एप्लीकेशन को बार बार डेटाबेस के साथ कॉल लगाने पे हमारी एप्लीकेशन स्लो ना हो, हैंग ना हो हमारा सिस्टम। तो इसलिए मैंने ये वाला काम किया है। अभी देखें मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज, यहाँ से साइन आउट पे मैं देखें, साइन आउट को मैं लॉगिन पे ले जाऊंगा। अभी ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यूजर सिक्योरिटी में दोबारा चलते हैं, एडमिन को जो है वो मैं वेंडर की परमिशन दे देता हूँ, सेव कर देते हैं। अभी क्लोज साइन आउट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये काम भी हम अभी कर लेते हैं। साइन आउट पे हमने इसको लॉगिन पे ले जाते हैं, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट नहीं करते हम, लॉगिन पे ले जाएंगे। लॉगिन यू आई एल इक्वल टू न्यू, लॉगिन यू आई एल डॉट शो, या दिस डॉट हाइड कर देते हैं पहले, या दिस डॉट क्लोज एल डॉट शो। शो करेंगे हम, डायलॉग नहीं करेंगे। चले जी स्टार्ट करते हैं इसको दोबारा से। यहाँ पे देखें अभी वेंडर की इसके पास परमिशन है। अभी मैं अगर साइन आउट भी करता हूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। दोबारा अगर लॉगिन करेगा तो वो हो जाएगा। अब ये काम किया मैंने एक फॉर्म के लिए, आपने ये काम सभी फॉर्म के लिए करना है। कैसे करना है एक का मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, अब दूसरा हमारे पास फॉर्म कौन सा है, यहाँ पे फॉर्म पे चलते हैं पहले।
डैशबोर्ड पे तो हमने लगा दिया, अब इनवॉइस पे भी हमने सेम वाला काम करना है। इनवॉइस पे कौन सा आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इनवॉइस पे हमारे पास आ रहा है इनवॉइस यूआई, तो ये यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी में यही वाला काम यहाँ पे भी पास कर दूंगा, ये सभी पे मैं पास कर दूंगा। अब वहां पे हमें ये इनवॉइस यूआई वाला जो फॉर्म है यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे जाएंगे जनाबे वाला इनवॉइस यूआई, ये पड़ा, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे इस फॉर्म के लोड पे सेम हम वही वाला काम करेंगे, लोड पे बाद में आएंगे, पहले जो हमने उसको पास किया है उसको हम गेट करेंगे। यहाँ पे डाटा टेबल लेंगे, यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी, यहाँ पे मैं लूंगा डाटा टेबल यूएस, जो भी हमने वहां से पास किया वो यूएस में आएगा, उसको यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी में मैं सेव करवा के यूएस यूएस में जो भी है उसको इसमें सेव करवा लूंगा। अब हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे वही वाला काम, 4 इफ एल्स लगेंगे, तो मैं यहाँ से जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कहाँ से यहाँ से जाके, ये जो हमने किया है ना सारा काम, यहीं से बस हम जो हमारे पास डेटाबेस में कॉलम्स के नेम है, फील्ड्स के नेम है, वही वाले हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से 4 इफ एल्स ही लगेंगी, कॉपी किया, यहाँ पे इनवाइस पे आया। अब यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, सबसे पहले हमारे पास है इनवाइस, क्या नाम था, इनवाइस एंट्री, डेटाबेस में देख लेते हैं, इनवाइस एंट्री, एडिट इनवाइस, प्रिंट इनवाइस और इनवाइस डिटेल। तो यहाँ पे करते हैं इनवाइस एंट्री। अब यूजर एंड यूजर सिक्योरिटी, ये वाला क्या, ये मेरे ख्याल में स्पेलिंग मिस्टेक होगी ऊपर, यहाँ पे ये वाला कर देते हैं। चले नीचे आ जाते हैं, अब ये एरर तो चला गया। अब यहाँ पे देखें इनवॉइस एंट्री, यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस एंट्री, बटन का नाम भी मैंने सेम ही रखा है, इनवॉइस एंट्री बटन। यहाँ पे आ जाएगा हमारे डेटाबेस में एडिट इनवॉइस, यहाँ पे आ जाएगा एडिट इनवॉइस बटन, उसको ट्रू कर दो, अदरवाइज उसको फॉल्स कर दो। प्रिंट इनवॉइस हमारे डेटाबेस में है और प्रिंट इनवॉइस ही हमारे बटन का नाम है जो हमारे इस फॉर्म पे पड़ा है। सेम इसी तरह हमारे पास लास्ट में है इनवॉइस डिटेल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस डिटेल्स वाला बटन और इनवॉइस डिटेल वाला ही बटन। चले ये वाला फॉर्म भी हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रू और फॉल्स, ये 4 बटन अब शो और हाइड हो जाएंगे जो इसको परमिशन हमने दी होगी। ये 2 फॉर्म मैंने कर लिए, ऐसे ही आपके पास जितने भी फॉर्म हैं आपने उसी पे ये काम करते जाना। यहाँ पे चलते हैं, अभी देखें इसको परमिशन हमने नहीं दी, इसको शो भी नहीं हो रही। अब हम इनवाइस में चलते हैं, चारों की परमिशन है इसके पास, क्लोजिंग में चलते हैं, यूजर सिक्योरिटी में चलते हैं, एडमिन में चलते हैं, यहाँ पे जाके यहाँ पे ये चारों ही एडिट ना कर सके, इनवाइस की डिटेल भी ना देख सके, सेव कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए ये यूजर सिक्योरिटी भी आप हटा दें, मतलब कि यूजर सिक्योरिटी भी जाहिर बात है ये जिसके पास होगी तो वो तो सारा कुछ ही कर सकेगा ना, तो इसकी परमिशन भी आप हटाते जाएं साथ साथ में, जिसको मतलब वो आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अब चलते हैं, अभी चूंकि चारों आ रहे हैं इसको साइन आउट करते हैं, जब दोबारा लॉगिन करेगा वो तो देखें इनवॉइस में चलते हैं तो दोनों ऑप्शन चले गए हैं इसके पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कैसे देखा कि हम जो है वो मेन्यूज को बेस्ड ऑन रोल कैसे शो और हाइड करते हैं सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में। उम्मीद है ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ आपको समझ नहीं आया या आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस चाह रहे हैं कि किसी और हिसाब से हम इसमें ये वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करें, तो अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।